नमस्कार, जय हिंद। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4। तो इसमें पहला क्वेश्चन है ये। तो इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। इन 4 विकल्पों में हमें बताना है कि x + 1 किस बहुपद का गुणनखंड है। तो हम इसमें पहला लेते हैं, यानी इसको हम px मान के चलेंगे। px = x³ + x² + x + 1। और इसमें हम x + 1 से शून्यक निकाल के रखेंगे। तो यहाँ जैसे हमने x + 1 = 0 किया तो x = -1 ये हमें शून्यक मिलेगा इसका। तो इस शून्यक को हम x के स्थान पर पुट करेंगे तो px यानी -1। तो -1³ + -1² + -1 + 1 इनको हम सॉल्व करेंगे। तो -1 का 3 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -1 ही मिलेगा हमें। ये -1 का जब स्क्वायर होगा तो ये +1 हो जाएगा, और ये माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 होगा, और +1 ये इधर दिया हुआ है। अब यहाँ देखेंगे -1 + 1 तो ये कट जाएंगे, -1 + 1 ये भी कट जाएंगे। तो p - 1 = 0 प्राप्त हुआ हमें। तो जब px = 0 होता है तो इसका मतलब है कि x इसका शून्यक है, और शून्यक है यानी शेषफल यहाँ 0 है। तो x + 1 बहुपद का गुणनखंड है। तो चूंकि px = 0, इसीलिए x + 1 बहुपद का गुणनखंड है। तो इसमें पहला विकल्प ये इसका सही है। तो जब पहला विकल्प ही सही हो गया तो इसका मतलब ये तीनों विकल्प सही नहीं है, यानी ये x + 1 इन तीनों का गुणनखंड नहीं होगा। तो इसलिए इनकी करने की आवश्यकता नहीं है। छात्र अभ्यास की दृष्टि से इनको स्वयं सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन 3 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें 3 सब क्वेश्चन दिए गए हैं, और इसमें px और gx दिए हुए हैं। तो हमें ये बताना है कि gx px का गुणनखंड है या नहीं है। तो इसमें हम पहला सब क्वेश्चन लेते हैं। px 2x³ + x² - 2x - 1, और gx हमें दिया है x + 1। तो हम gx से शून्यक निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम gx = 0 हमने माना। तो यहाँ पे gx की जगह हम यदि 0 लिखेंगे तो x + 1 = 0 होगा। तो यहाँ पे x = -1 हमें ये शून्यक के रूप में मिलेगा। अब इस मान को हम px में पुट कर देंगे। तो यहाँ px = दिया हुआ है 2x³ + x² - 2x - 1। तो इसमें रखेंगे x के स्थान पर -1। 2 × -1 होल क्यूब + -1² - 2 × -1 - 1। इनको हम सॉल्व करेंगे तो -1 का होल क्यूब है, तो यहाँ -1 - 1 3 बार इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का माइनस ही रहेगा। तो ये माइनस तो प्लस यहाँ 2 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 × 1 = 2 हो जाएगा। यहाँ माइनस का स्क्वायर करेंगे तो +1 मिलेगा, प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ प्लस होगा, और यहाँ पे -2 -1 के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ प्लस हो जाएंगे। ये इसका 1 है। अब यहाँ हो जाएंगे +2 × 1 = 2 -1। इनको हम और सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेंगे 2 - 2 प्लस, यानी ये कट जाएंगे 1 और ये भी कट जाएंगे, तो यहाँ 0 शेषफल मिलेगा। तो शेषफल चूँकि 0 हुआ, यानी कि चूँकि px = 0 हुआ, तो इसीलिए gx
बहुपद पी एक्स का गुणनखंड होगा। ये हुआ आंसर। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो इसमें जी एक्स हमें एक्स प्लस 2 दिया हुआ है, तो जब इस 2 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो -2 ये हमें शून्य के रूप में मिल जाएगा। अब इस मान को हम पी एक्स में रखेंगे, तो -2 क्यूब प्लस 3 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। अब इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 का हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे -8। अब ये 2 2 जा 4 हो जाएंगे, 4 का हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 12। प्लस और माइनस का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, 3 2 जा 6 होगा, प्लस 1 होगा। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये +12 और +1, तो ये हो जाएंगे +13। इसी प्रकार से 8 और -6, तो ये हो जाएंगे 14। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि प्लस और माइनस की संख्या है तो ये सब्ट्रैक्ट होगी, और माइनस की अधिक है तो यहाँ -1 हमारा रिमाइंडर में बचेगा। तो यानी रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो x + 2 gx के रूप में दिया है वो इस बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे, तो चूँकि px ≠ 0, इसीलिए gx बहुपद px का गुणनखंड नहीं है। आंसर। अब हम प्रश्न 2 का तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें हमें px x³ - 4x² + x + 6 दिया है और gx हमें x - 3 दिया है। तो हम x - 3 = 0 लेंगे, तो इससे हम शून्यक निकालेंगे तो 3 हमारे बराबर के दूसरी साइड में जाएंगे तो x = 3 ये प्लस के रूप में हमें शून्यक मिल जाएगा। अब इस शून्यक को हम px में रखेंगे, तो यहाँ px हमें ये ज्ञात है, x³ - 4x² + x + 6। तो यहाँ p x के स्थान पर हम 3 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 3³ होगा, -4 × 3² होगा, +3 होगा, +6 होगा। अब इनको हम ऑल सॉल्व करेंगे तो ये 3 का हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा 27। अब ये माइनस, तो 3 का स्क्वायर है तो 9 होगा, और 9 4 जा 36 होगा, प्लस 3 + 6 p3 = अब यहाँ हम देखेंगे ये प्लस की संख्या है, ये भी प्लस की है, ये भी प्लस की है, तो प्लस प्लस के सभी हम ऐड करके 1 बना देंगे। तो यहाँ 6 + 3 यानी 9, और 9 + 27 हम जोड़ेंगे तो ये हमारे 36 हो जाएंगे, -36 हो जाएंगे। तो ये 36 प्लस माइनस के कट जाएंगे यहाँ, तो p3 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम, चूँकि px = 0 है तो इसीलिए qx बहुपद px का एक गुणनखंड है। यह आंसर हो जाएगा। प्रश्न 3 है ये, इसमें k का मान ज्ञात करना है जबकि निम्नलिखित स्थितियों में x - 1 px का एक गुणनखंड हो। यानी किसी भी स्थिति में x - 1 px का एक गुणनखंड हो, तो गुणनखंड जब होता है तो बहुपद यानी कि px = 0 होता है। तो शर्त के अनुसार हम लिखेंगे इसमें, चूँकि x - 1 प्रत्येक स्थिति में गुणनखंड है तो इसीलिए px = 0 होगा।
तब x माइनस 1 इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 शून्यक होगा। अब इस मान को हम चारों बहुपद में रखेंगे तो हमें k का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। तो यहाँ पी एक्स की जगह हम 0 यानी कि पी एक्स बराबर 0 होंगे। तो इसमें हम x इक्वल टू 1 रखेंगे। तो यहाँ 1 स्क्वायर होगा प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0 होंगे। तो 1 प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0। तो 1 प्लस 1 यहाँ 2 हो जाएंगे, 2 प्लस के इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ k इक्वल टू होंगे -2। तो ये हमारा k का अभीष्ट मान होगा, यही आंसर होगा। दूसरा दिया है हमें 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। तो अब यहाँ हम x के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर होगा प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इक्वल 0। तो यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, तो 2 1 या 2 होगा और ये k और प्लस √2 इक्वल टू 0 होंगे। तो यहाँ k इक्वल टू होगा -√2 -2। अब यदि हम माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस हो जाएगा 2 प्लस √2। यही होगा k का मान आंसर। अब हम क्वेश्चन 3 लेंगे ये, जिसमें पी एक्स के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1 इक्वल 0 दिया है। तो यहाँ हम x के स्थान पर 1 रखेंगे, -√2 इंटू 1 होगा प्लस 1 होगा इक्वल 0 होगा। तो 1 का स्क्वायर होगा 1 होगा, तो 1 का k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो k होगा -√2 होगा प्लस 1 होगा इक्वल 0 होगा। अब इनको हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो k इक्वल टू होगा √2 -1। तो ये k का मान हो जाएगा आंसर। अब हम इसमें चौथा प्रश्न करेंगे। तो इसमें हमें पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर -3x प्लस के इक्वल 0 दिया है। तो इसमें हम फिर x इक्वल टू 1 रखेंगे। तो यहाँ k इंटू 1 स्क्वायर होगा, -3 इंटू 1 होगा प्लस k होगा इक्वल टू 0 होगा। तो 1 का स्क्वायर होगा k से मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ k बचेगा और -3 1 या 3 प्लस k इक्वल टू 0। तो अब यहाँ 1 के तो यहाँ ऐड होके ये 2k हो जाएंगे और 3 दूसरी साइड में जाएंगे तो ये हो जाएंगे +3। तो यहाँ k का मान हो जाएगा 3/2 आंसर। क्वेश्चन 4 है ये। तो इसमें हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसमें हमको गुणनखंड ज्ञात करना होगा। तो इसमें भी 4 सब क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला हम इसमें देखते हैं हल। तो इसमें पहला दिया है 12x स्क्वायर -7x प्लस 1। तो यहाँ हम सबसे पहले स्क्वायर और अंतिम पद जो कि हमें कांस्टेंट के रूप में होगा यानी अचर पद, तो स्क्वायर वाला पद और अचर पद, इन दोनों पदों का हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे 12x स्क्वायर इंटू 1, तो ये 12x स्क्वायर होंगे। अब इनके हम ऐसे 2 प्रोडक्ट करेंगे, इनके 2 गुणनखंड ऐसे करेंगे कि हमें उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -7x प्राप्त हो। और उन 2 गुणनखंड का यदि हम गुणा करें तो हमें ये
स्क्वायर वाला पद और अचर पद, इन दोनों का गुणनखंड प्राप्त हो। तो इसको हम 12 को यदि हम 4 × 3 कर दें तो ये 12 हो जाएंगे, और 4 में से यदि 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 बचेगा, जबकि हमें 1 नहीं चाहिए, यहाँ 7 चाहिए। तो 4 और 3 को यदि ऐड कर दें तो हमें 7x मिल जाएगा। तो ये हमारे गुणनखंड हो जाएंगे। तो स्क्वायर x है तो 1x इसके साथ 1x इसके साथ लगा देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x × 3x यानी कि 12x² हो जाएंगे। लेकिन हमको यहाँ चाहिए -7x, तो इसका मतलब होगा कि हमें ये भी माइनस में चाहिए और ये भी माइनस में चाहिए। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई यदि हटा देंगे तो ये -4x और -3x इक्वल हो जाएंगे -7x, यानी कि मिडिल टर्म हमें ये मिल जाएगा। तो मिडिल टर्म को हम इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं कि 12x² - x + 1, इस तरह से इनको हम लिख सकते हैं। या इनको हम इस रूप में यदि ब्रैकेट खोल देंगे तो ये हो जाएंगे 12x² - 4x और -3x + 1। तो 12 और 4x, तो 1x तो x मिलेगी इनमें हमें, और 4 इन दोनों में मिलेगा। तो 4x हमने कॉमन लिया तो ये 3x - 1 मिलेगा हमें। अब यहाँ हम माइनस, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा तो हम 1 कॉमन ले लेंगे। तो ये माइनस में कॉमन लेंगे कि जो भी संख्या ब्रैकेट के अंदर होगी तो जो माइनस की होगी प्लस की हो जाएगी, और जो प्लस की होती है वो माइनस की हो जाती है। तो -3x यहाँ प्लस के हो जाएंगे और +1 यहाँ -1 हो जाएगा। अब हम इन दोनों में से पुनः कॉमन लेंगे, तो 3x - 1 हमने कॉमन लिया तो हमें ये 4x - 1 प्राप्त हुआ। तो यही होगा हमारा अभीष्ट गुणनखंड आंसर। क्वेश्चन 2 है ये, तो इसमें दिया है 2x² + 7x + 3। तो इसमें पहला और अंतिम पद यानी स्क्वायर वाला पद और अचर पद, इनको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² × 3 यानी 6x² होगा। अब 6x² को हम इस तरह से रखेंगे कि हमें मिडिल टर्म यानी कि 7x मिल जाए। तो यहाँ 6 × 1 = 6 करेंगे हम, 6 × 1 = 6 यानी कि 6x² करना है। तो 1x हम 6 के साथ रखेंगे और 1x को हम यहाँ 1x करेंगे, तो यहाँ 6x² हो जाएगा। अब इनको हम यदि मल्टीप्लाई चिन्ह को हटा करके लिखेंगे तो यहाँ +1x हो जाएगा। तो ये हमारे 7x यानी कि मिडिल टर्म हमें मिल जाएगा। तो यहाँ मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करके लिख देना, यहाँ +1 + 6 × x + 3। तो 6 + 1 यानी कि 7x हो जाएंगे। अब इनका अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x² प्लस यहाँ 1x हो जाएगा प्लस 6x हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ हम 6 + 1 कर सकते हैं या 1 + 6 भी कर सकते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें ये x + 6x मिल जाएंगे या 6x + x मिल जाएगा। तो कॉमन लेंगे तो हमें गुणनखंड सेम ही प्राप्त होंगे। तो फिर यहाँ हम पेयर बनाएंगे और यहाँ हम फिर कॉमन लेंगे। तो यहाँ x कॉमन मिला, इसमें x कॉमन लिया तो यहाँ 2 जो कि तो रहेगा और प्लस यहाँ x यदि कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा प्लस। अब इसमें दोनों में 3 कॉमन मिलेगा तो यहाँ 3 कॉमन लिया तो 3 × 2 = 6 होगा, तो यहाँ 2x शेष बचेगा और प्लस 3 × 1 = 3 होगा। अब यहाँ इसमें 2x + 1 दोनों में मिलेगा
तो इसको हम कॉमन में ले लेंगे तो 2x + 1, और जब 2x + 1 इससे आएगा तो इसमें x बचेगा, और इससे 2x1 बाहर कॉमन में आएगा तो इसमें +3 बचेगा। तो यही हमारे गुणनखंड होंगे आंसर। तो अब हम तीसरा प्रश्न करेंगे इसमें। तो तीसरा हमें इसमें दिया हुआ है, तो इनमें भी पहला टर्म है जो स्क्वायर वाला है, x² वाला, और अंतिम टर्म जो अचर पद है इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² × -6 होगा, तो -36x² हो जाएंगे। अब इनके हम दो ऐसे गुणनखंड करेंगे कि उनको यदि हम प्लस या माइनस रखें तो हमें ये मिडिल टर्म यानी 5x प्राप्त हो जाए। तो यहाँ हम लिखेंगे 9 × 4, 9 4 जा 36 होगा, तो एक x इसके साथ में रखेंगे, एक x हम इसके साथ में रख देंगे। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस प्लस के प्लस होंगे, जबकि चाहिए हमें माइनस में। फिर हम यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ हमें मिडिल टर्म प्लस में चाहिए, तो प्लस में चाहिए यानी कि जो भी बड़ी संख्या होगी वो प्लस की हो, छोटी संख्या में हम माइनस चिन्ह लगा देंगे। तो अब यहाँ ये -36² हमें मिल जाएंगे। और अब यदि मल्टीप्लाई चिन्ह को हटाने पर हम इस तरह से लिख देंगे इनको -4x, तो हमें ये 5x प्लस के मिल जाएंगे। तो यानी कि ये मिडिल टर्म हमें यहाँ मिल जाएगा, ये मिडिल टर्म। तो इनको हम यहाँ स्प्लिट करके लिख सकते हैं 6x² + 9x - 4x और -6, या हम इनको x कॉमन लेके लिख सकते थे, यहाँ x कॉमन लेके लिख सकते थे 9 - 4, इस तरह से लिख सकते थे इनको। तो ये हमारे 5x ही होंगे। तो अब यहाँ हम इनको जोड़ों में रखेंगे, तो यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 दोनों में मिलेंगे कॉमन हमें, तो 3x मिला कॉमन, तो यहाँ 2x और प्लस यहाँ 3 मिल जाएगा। फिर यहाँ माइनस चिन्ह दोनों के साथ है तो हम माइनस कॉमन लेंगे, और माइनस के अलावा इसमें भी 2 छिपे हुए हैं, इसमें भी 2 कॉमन के रूप में मिल जाएंगे। तो हमें यहाँ 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो हमने ये बताया जब माइनस कॉमन लेते हैं तो जो भी संख्याएं माइनस में होती हैं वो ब्रैकेट के अंदर में उनका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा। तो यहाँ फिर हमें इनमें 2x + 3 दोनों में कॉमन मिलेंगे, तो हम यहाँ 2x + 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो इसमें 3x मिलेगा हमें और यहाँ -2 मिलेगा। तो यही इस बहुपद के अभीष्ट गुणनखंड होंगे आंसर। अब ये प्रश्न 4 का ये अंतिम प्रश्न है, 3x² - x - 4। तो इनको भी हम मिडिल टर्म में विभक्त करके लिखेंगे। तो 3 × 4 पहले हम इनको 3x² × -4 करेंगे तो ये -12x² हो जाएंगे। अब इनको हम 2 गुणनखंड के रूप में लिखेंगे और ऐसे गुणनखंड करेंगे कि उनको यदि जोड़ें या घटाएं तो हमें ये मिडिल टर्म -x मिल जाए। तो इनको लिखेंगे 4 3 जा 12 होगा, तो यहाँ 3 × 4 और x दोनों के साथ में यहाँ रख देंगे। तो यहाँ हमें माइनस चाहिए तो इनका बड़ी संख्या के पहले हम माइनस लगा देंगे, तो ये -12x² हमें मिल जाएंगे। और जब इंटू चिन्ह को हम हटा देंगे तो यहाँ 3x - 4x मिल जाएंगे, तो ये हो जाएंगे -x, यानी हमें ये मिडिल टर्म प्राप्त हो जाएगा। तो इनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 - 4। तो मिडिल टर्म में विभक्त करके हम इन्हें लिखेंगे x² - 3 - 4 अब इनका ब्रैकेट यदि हम खोल देंगे तो 3x² माइनस ये 3x प्लस 4x मिलेंगे हमें। यहाँ हमें प्लस चिन्ह रखना है, प्लस 3x होंगे और माइनस 4x होंगे और -4 हो जाएगा। तो यहाँ 3x कॉमन मिलेगा तो इसमें x बचेगा प्लस इसमें 1 बचेगा। अब यहाँ माइनस चिन्ह है तो माइनस कॉमन लेंगे, 4 दोनों में मिलेगा तो x प्लस यहाँ 1 बचेगा। अब x प्लस 1 दोनों में मिलेगा हमें, तो x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, तो फिर यहाँ हमें 3x - 4
ये बचेंगे, तो ये दोनों हमारे गुणनखंड हो जाएंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस एक्सरसाइज का ये अंतिम प्रश्न है 5। तो इसमें भी हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसमें हमें पहला ये प्रश्न दिया गया है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। तो इसमें यदि हम इन दो के पेयर बनाएंगे तो यहाँ हमें x² कॉमन मिलेगा, तो इसमें x मिलेगा और माइनस यहाँ यदि x² निकलेगा तो यहाँ 2 बचेगा। अब यहाँ माइनस यदि इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं मिलती तो हम 1 ले लेंगे, तो यहाँ प्लस x हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। तो अब इन दोनों में x माइनस 2 हमें कॉमन मिल रहा है, तो x माइनस 2 हम कॉमन में बाहर निकालेंगे, तो यहाँ मिलेगा हमें x² माइनस 1। अब यहाँ हमारा एक सूत्र x² माइनस y² लगेगा, तो यहाँ x माइनस y और x प्लस y हम यहाँ लिख देंगे x माइनस 2 और इसको सूत्र के अनुसार लिख देंगे। तो यहाँ ये x² माइनस 1 स्क्वायर करेंगे तो एक बार होगा x माइनस 1 और एक बार होगा x प्लस 1। तो ये हमारे हो जाएंगे गुणनखंड। तो क्वेश्चन 2 हम करेंगे अब। तो इसमें x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। तो 1 2 3 4 इसमें 4 हमें ये पद दिए हुए हैं। तो अब इसमें यदि हम यहाँ कॉमन लेंगे तो हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका नहीं मिलेगा, तो हम इसे त्रुटि एवं प्रयास विधि से हल करेंगे। त्रुटि एवं प्रयास विधि ये होती है। तो इसके अनुसार हम देखेंगे जो अंतिम हमारा अचर पद होता है, जैसे ये -5 है तो -5 के गुणज, तो इनके हम गुणज देखेंगे तो इनके गुणज होंगे +-1 और +-5। तो अब किसी एक को हम लेकर के यहाँ देखेंगे कि उससे हमारा इसे हम px के रूप में बोल सकते हैं। तो ये शून्य यदि होता है यानी px इक्वल टू 0 हो जाता है, तो जो भी हम पद लेंगे तो वो इसका एक गुणनखंड होगा। तो यहाँ हम x बराबर -1 लेंगे, तो -1 का ये क्यूब होगा, 3 इंटू -1 का स्क्वायर होगा, -9 इंटू -1 -5। इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये -1 होगा और ये -3 होगा, ये +9 होगा, -5 होगा, तो ये इक्वल हो जाएंगे 9 और -9 यानी ये हो जाएगा 0। तो इसका मतलब हो जाएगा कि px इक्वल टू 0 हो गया। तो लिख देंगे यहाँ अतः x + 1 एक गुणनखंड है। जो हमने यहाँ शून्यक लिया था x बराबर -1, तो उससे हमें ये गुणनखंड x + 1 प्राप्त हुआ। अब हमें एक गुणनखंड इसका प्राप्त हो गया, तो हमें x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 को इस तरह से व्यवस्थित करना है कि हमें सभी से ये कॉमन x + 1 हमें प्राप्त हो जाए। तो इसको हम लिखेंगे x³ माइनस, तो x³ तो x + 1 चाहिए हमें, तो x³ यहाँ +3x² को हम यहाँ लिख देंगे x²। तो यहाँ x² कॉमन लेंगे तो x + 1 हमें मिल जाएगा, तो 3x² को हम x² और -4x² लिख देंगे, क्योंकि यदि 4x² में से x² घटाएंगे तो हमें -3x² मिल जाएगा। अब इसी प्रकार से हम यहाँ चलेंगे 9x के लिए, तो 4x² मिल गया, तो यहाँ तो हमें एक पेयर मिल गया जिसमें हमें x + 1 मिलेगा। अब इनको हम इस तरह से व्यवस्थित करें कि यहाँ भी हमें
x+1 अंदर मिल जाए। तो 4 यहाँ है तो यहाँ माइनस करके यहाँ भी हम 4x रख देंगे। तो 4x और 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ x+1 मिल जाएगा। तो अब हमें x वाली संख्या को देखना है, तो यहाँ 9x है तो 4x यानी माइनस के यहाँ हम 5x कर दें तो 5 और -4x यानी 9x हो गए। तो 9x को हम इस तरह से लिख सकते हैं और -5 ये दिए हुए हैं, -5 लिख देंगे। तो अब यहाँ पेयर हमें मिल जाएंगे और जिनसे हमें x+1 भी गुणनखंड के रूप में बाहर मिल जाएगा। तो यहाँ हमने x² कॉमन लिया तो यहाँ x प्लस हमें 1 मिला, माइनस यहाँ 4x लिया कॉमन तो यहाँ हमें x+1 मिला कॉमन, माइनस यहाँ 5 लिया कॉमन में तो यहाँ x+1 मिलेगा। अब इनमें हम x+1 सभी से लेंगे तो x+1 सबसे कॉमन लिया तो यहाँ हमें मिला ये x² - 4x - 5। अब हम इनके भी गुणनखंड कर देंगे मिडिल टर्म स्प्लिट रूल से। तो यहाँ होगा x+1 और 4x को हम लिख देंगे x² - 5 -1x - 5। तो 5 में से यदि 1 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 4 बचेगा तो 4x हो जाएंगे ये। तो अब हम इनको हल करेंगे तो x+1 ब्रैकेट में तो यहाँ होंगे x² - 5x + x और -5। अब इनको हम पेयर बना करके कॉमन लेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें x कॉमन तो यहाँ अंदर बचेगा x - 5 प्लस यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो x - 5 मिलेगा। तो यहाँ x+1 होगा और यहाँ x माइनस हम 5 कॉमन लेंगे तो अंदर मिलेगा x+1। तो इनको हम और व्यवस्थित लिख सकते हैं, यानी x+1 और x - 5 या x+1 का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू x - 5 लिख सकते हैं। तो यही होंगे अभीष्ट गुणनखंड आंसर। अब इसमें तीसरा सब क्वेश्चन है ये, इसको हम px = x³ + 13x² + 32x + 20 लिख सकते हैं। तो इसमें भी त्रुटि एवं प्रयास विधि से हम देखेंगे। तो यहाँ जो अचर पद है वो 20 है तो इसके हम गुणनखंड देखेंगे। तो इसमें होंगे ±1 मिलेगा, एक 1 से डिवाइड होंगी 20 और ±2 भी मिलेगा और प्लस यहाँ 4 मिलेगा और प्लस यहाँ 5 भी मिलेगा और प्लस हमें 10 भी मिलेगा और प्लस हमें 20 भी मिलेगा। तो हम यहाँ यदि प्लस का 1 रखेंगे तो ये संख्या हमें शून्य नहीं मिलेगी। तो -1 पहले हम रख के ट्राई करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर -1, इसको शून्यक लेके चलेंगे तो लिख देंगे यहाँ शून्यक x बराबर -1 से। तो जब ये शून्यक होगा तो गुणनखंड के रूप में इसे हम x+1 = 0 रख सकते हैं। तो इसका ही हमें ध्यान देना है। तो यहाँ हम देखेंगे px = तो -1 रखेंगे x के प्लेस पे तो यहाँ -1³ होगा प्लस यहाँ 13 और ये -1² होगा प्लस यहाँ 32 इंटू -1 होगा और प्लस ये 20 हो जाएगा। अब यहाँ हम px यानी x की जगह अपने -1 रखा था तो यहाँ -1 लिख देंगे इक्वल। तो -1 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमें -1 ही मिलेगा प्लस
यहाँ -1 का स्क्वायर होगा तो +1 होगा, +1 का 13 में गुणा करेंगे तो 13 हो जाएगा। अब यहाँ होगा -32 और +20। इनको और सॉल्व करेंगे तो हमें प्लस की संख्या ये है, प्लस की ये है, तो 13 + 20 यानी ये 33 हो जाएंगे, और 22 - 1 यानी 33 ये हो जाएंगे। तो ये कट जाएंगे तो यहाँ हमें 0 मिल जाएगा। तो इसका मतलब होगा कि अतः Px = 0। तब x + 1 यानी जो शून्यक से हमने ज्ञात किया था x + 1 बहुपद Px का गुणनखंड है। तो अब यहाँ पर हमें एक गुणनखंड यहाँ प्राप्त हो गया है, तो अब हमें शेष गुणनखंड इसके प्राप्त करना है। तो इसके लिए हम क्वेश्चन 3 को जो अंदर टर्म दिए हुए हैं उनको हम स्प्लिट करेंगे, और इस तरह से उनको हम स्प्लिट करेंगे कि हमें कॉमन में x + 1 प्राप्त हो सके। तो रखेंगे यहाँ 3 को, यानी x³ हमने रखा ये, फिर ये 13x² हैं, तो x² यदि कॉमन मिले हमें तो यहाँ 1 मिले, तो यहाँ हम लिखेंगे x²। तो 13x² को हमने x² ले लिया इसमें से, और प्लस हमारे यहाँ बचेंगे 12x²। तो 12 और 1 यानी कि 13x² ये हो जाएंगे। तो इसको हमने स्प्लिट कर लिया इस तरह से। अब यहाँ हमें कॉमन भी लेने पर ब्रैकेट में x + 1 मिल सकता है। तो इतना हमने इसको किया। अब हमें चलना है इस पे, तो यहाँ अब हम कॉमन लें 12x² में से, तो यहाँ भी हमें x + 1 मिले, तो यहाँ 12 कॉमन लिया, तो अब 32x पे ध्यान देना है। तो 32x पे यानी कि 12 यदि हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हम लिखें 12x। तो 12x हम कॉमन लेंगे जब, तो यहाँ x + 1 हमें मिल जाएगा। तो अब ये 12x हमने 32x में से 12x निकाल लिए, तो यहाँ 20x बचेंगे। तो अब ये इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ 20 कॉमन लेंगे, x + 1 मिल जाएगा हमें। अब इनमें से हम पेयर बना लेंगे 2-2 से। अब यहाँ हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ लिया हमने x² कॉमन, तो ये मिला हमें x + 1, प्लस यहाँ हमने 12 लिया कॉमन 12x, तो यहाँ मिला हमें x + 1। अब यहाँ हमने 20 कॉमन लिया, तो यहाँ मिला हमें x + 1। तो जो हमने ये गुणनखंड प्राप्त किया था x + 1, ये हमें सभी में उभयनिष्ठ मिल गया। तो अब हम इसको कॉमन में बाहर ले लेंगे x + 1, तो हमें ये मिलेगा x² + 12x और प्लस 20। तो हम इसको अलग अलग मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे। तो यहाँ हमारा बनेगा ये x² + 2 और +10 और x, तो 10 + 2 यानी 12x और +20। तो अब यहाँ x + 1 हमारे पास पहले से है। अब यहाँ हम देखेंगे इसे, तो ये x² हो जाएगा, प्लस यहाँ 2x होंगे, प्लस यहाँ 10x होंगे, और प्लस यहाँ 20 हो जाएंगे। अब यहाँ x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ मिलेगा हमें x + 2 और प्लस यहाँ 10 कॉमन लेंगे, तो x + 2 यहाँ भी मिल जाएगा। तो अब यहाँ देखेंगे तो x + 1 और यहाँ इन दोनों से हमें x + 2 मिलेगा, तो यहाँ लिख देंगे x + 2 कॉमन में,
अंदर बचेगा हमें x और प्लस 10। तो यही हमारे अभीष्ट गुणनखंड होंगे आंसर। अब क्वेश्चन 5 का हमें ये सब क्वेश्चन 4 दिया हुआ है, तो इसमें px इक्वल टू 2y क्यूब प्लस यहाँ y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, इस रूप में हमें ये दिया हुआ है। तो वैसे इसको देखने पर हमें यहाँ कॉमन लेने पर भी इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें निकल के मिलेगा। तो यहाँ हम इनका पेयर बनाते हैं, तो इसमें हमें y स्क्वायर कॉमन मिलेगा, तो इसमें बचेगा 2y प्लस 1, और यहाँ हम माइनस 1 ले लेंगे तो 2y प्लस 1 हमें इसमें भी मिल जाएगा। तो अब यहाँ हमें ये उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें प्राप्त हो जाते हैं। तो अब इनको हम कॉमन ले लेंगे, तो हमें इसमें मिलेगा ये y स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें हमें ये सूत्र मिल गया, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी। तो इस सूत्र को रख देंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा 2y प्लस 1, ये पहले से है, तो यहाँ y माइनस 1 हो जाएगा, y प्लस 1 हो जाएगा। या हम इनको इस साइड में करके लिख दें, जैसे y प्लस 1, y माइनस 1 और 2y प्लस 1। तो ये हमारे 3 अभीष्ट गुणनखंड हो जाएंगे, यही आंसर होगा। या हम इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं, y स्क्वायर माइनस 1 और 2y प्लस 1। तो एक्सरसाइज 2.4 समाप्त होती है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। देखने के लिए धन्यवाद।